जिंदगी की समस्या का समाधान चाहते हो तो अपने जीवन की साधना को मजबूत दोनों तरीके से बनाओ। जिसने गुलाम भारत में आजाद हिंद फौज की स्थापना कर ली, आज स्वतंत्र भारत में रेलवे का नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा है, इसी भारत का नौजवान है। सावन आया, हम भी जल चढ़ाएंगे, चढ़ा लीजिए। दादाजी भी चढ़ाए, पिताजी भी चढ़ाए, आप भी चढ़ा लीजिए। अगर जल चढ़ाने का विज्ञान समझ में नहीं आया और केवल जल चढ़ाते रहे तो बेरोजगारी के अंबार पर बैठे हुए युवा को कोई नहीं संभाल सकता। जो अपने औलाद को राजकुमार बनाया है वो कभी सोचता है कि भिखारी बन जाए, लेकिन दुर्भाग्य आज की युवा पीढ़ी उस भगवान का भी कद्र नहीं कर रहा है। हम अपने जीवन को शानदार कैसे बनाएं? प्रत्येक रविवार को इस सेमिनार का उद्देश्य भी यही होता है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने माता पिता से दूर बहुत सारे विद्यार्थी पटना में आते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश पटना की चकाचौंध में उलझ जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, हम किस लिए आए हैं। और भटकने के बाद उनके जीवन में इतने तरह की समस्याएं आती है कि आज नेट इंटरनेट की दुनिया में युवा पीढ़ी खास करके अश्लीलता में इतना डूबा हुआ है कि आया है पढ़ाई करने, कर क्या रहा है? गर्लफ्रेंड बना रहा है, रील्स बना रहा है, नशा का शिकार हो रहा है। कौन बचा लेगा? सब्जेक्ट में कोई ताकत है? दुनिया की कोई ताकत नहीं है। जो युवा मानसिक रूप से विकृत हो रहा है और उसके जीवन में अध्यात्म न आए तो बचा ले। अगर किन्हीं को लगता है कि हमारा विषय है, जिस विषय की हम पढ़ाई करते हैं उस सब्जेक्ट से हमारा सारा चीज सॉल्व हो जाएगा, तो भाई आप एक बार करके देख लीजिए। आपका सब्जेक्ट आपकी जीवन की रोटी दाल की समस्या का समाधान कर सकता है। आप कहिएगा उसी के लिए हम आए हैं, वो हो जाएगा फिर हमारा टेंशन दूर हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि अगर हमारी जॉब हो गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई, नौकरी लग गई, हमारा टेंशन खत्म। भाई तो गवर्नमेंट जॉब वाले फिर क्यों कहते हैं कि हम टेंशन में जी रहे हैं? आपके घर में भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनसे पूछिए, भैया हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, मौसा हैं, दीदी हैं, फुआ है, पूछिए क्या जॉब में खुश हैं? ना, पोस्टिंग वहां ठीक जगह नहीं है। अरे भाई पोस्टिंग ठीक है, खराब जगह क्या है? जगह है, इससे पोस्टिंग को तो कोई लेना देना नहीं है। आपका पोस्टिंग पटना में कर दे या आपका भागलपुर में कर दे, उससे क्या मतलब है? आप नहीं समझिएगा ना, आप लोग गायत्री परिवार के हैं। थाना वाला पोस्टिंग मिलता है ना, चार्मिंग है। काहे चार्मिंग है भाई? सेवा करते हैं। कोई जाता है तो एकदम भावनात्मक रूप से कनेक्ट होकर FIR लिखते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं ना। ये सब काहे के लिए? चार्मिंग है, चार्मिंग। नौकरी मतलब चार्मिंग है, ये चार्मिंग। दूसरा कोई है, अगर कोई शिक्षक है जहां चार्मिंग का मामला कम है, उनसे पूछिए आपका जहां पोस्टिंग हुआ, पहले टीचर नहीं बना, छटपटाते रहा, भैया कहीं हो जाता, ट्री 1 में नहीं हुआ, ट्री 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, 4 में हो जाता। हो गया। होने के बाद बेचारा आया, टीका चंदन माला सब पहनाया गया। फ्री है भैया, 2 मिनट बात करना है। अरे बोलो ना, फ्री है, हम लोग कोनो PM है देश के कि बिजी हैं? क्या हुआ? कुछ पैरवी कुछ दिन के बाद लगा के भैया पटना बुला लेते ना, हम गुरु जी का काम बड़ा ईमानदारी से करते हैं। कह पहले भी हम आपका चेहरा जान रहे हैं और हमको पता है कि कितना ईमानदारी से आप गुरु जी का काम करते थे। ये बात राजीव जी को बताइएगा, गुड्डू को बताइएगा, सत्यम जी को तो नहीं पता है, भैया को पता है कि इतना इतना जगह कार्यक्रम हुआ, वहां कौन कौन लोग गए, संस्कारशाला में कौन लोग समय देते हैं, झोला पुस्तकालय में कौन लोग देते हैं, विचार क्रांति में हवाबाजी। गुरुजी के नाम पर चाह रहा है कि पोस्टिंग सेफ जगह हो। तो हम भी भाई रीजनिंग के टीचर रहे हैं, हम कहें गुरुदेव चाहते हैं
कि आप जहां गए हैं वहां बच्चों के अंदर, पटना में तो हम लोग कर ही रहे हैं भाई, जहां आप गए हैं वहां गुरु जी का झंडा बुलंद कीजिए। हाँ भैया ठीक है कह रहे हैं। देखिए ज्ञान, ये ज्ञान इंसान को परेशान कर देता है। देखिए ज्ञान मत लीजिए, भक्ति करिए। अब भक्ति का मतलब क्या है, अंग्रेजी में आप लोग समझिएगा, इमोशंस। जब कोई विद्यार्थी अपने घर से आकर पढ़ाई को भक्ति बना ले, साधना को, पढ़ाई को साधना बना ले, जीवन में कभी भी किसी साधन की कमी ना रह जाएगी। हम लोग बार बार क्यों कहते हैं साधना करिए? साधना का मतलब आपको यह नहीं कहते हैं कि अब सावन आ रहा है, ललका मुरैठा बांध के आप भोला बाबा के खुश कर दीजिएगा। पिछला साल इसी सावन पर बोले थे तो एगो बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, गाली भी खूब मिला था। आवे दीजिए फिर कुछ कहाएगा, लेकिन पहले आपको समझा ले, साधना का मतलब अपने जीवन देवता की साधना, आराधना। आपकी पढ़ाई एक साधना होनी चाहिए। हमने सुबह भी कहा, पिछले दिनों भी कहा, कोई विद्यार्थी आकर, कोई भाई आकर पूछते हैं भैया कितना देर पढ़ना चाहिए, मन करता है इसको पटक कर मारे। जिस काम के लिए आया है उसी काम के बारे में पूछता है कितना देर करे। अरे जितना समय मिले मैक्सिमम करो उसी के। आप पटना क्या करने आए हैं? बोल नहीं रहे हैं, हीरोबाजी करने? हाँ हो सकता है बाप के पास बहुत धन हो, मस्ती कर लीजिए, फिर ही जन्म मिलेगा नहीं। अब पटना आए क्या करने हैं? पढ़ाई करने। और वो विद्यार्थी ये बात पूछता है भैया कितना देर पढ़े। अरे आपको ये पूछना चाहिए कि भैया 12-14 घंटा पढ़ते हैं, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए कितना देर मेडिटेशन करे, कितना देर स्वाध्याय करे, कितना देर थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने के लिए मॉर्निंग वॉक कर ले या रनिंग कर ले। ये ना पूछिएगा, आकर उल्टा पूछता है कितना देर पढ़े। जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए समय नहीं है, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। और कल्पना क्या करके बैठे हैं, कल हमारे जीवन में नौकरी आ जाएगा तो हमारा तनाव समाप्त हो जाएगा। नहीं होगा। लिख कर रख लीजिए, हम लोग बड़े बड़े पद पर बैठे लोगों से रात दिन मिलते हैं, और सौभाग्य है कि बहुत बड़े बड़े पद पर अपना विद्यार्थी है उससे भी बातचीत होता है। जिंदगी की समस्या का समाधान चाहते हो तो अपने जीवन की साधना को मजबूत दोनों तरीके से बनाओ। पहला, जिस कार्य में आप लगे हो उसको साधना बना लो। दूसरा, 20 मिनट से लेके आधे घंटे की गायत्री की साधना करो। एक छोटा सा वस्तु मोबाइल है, घर से निकालने से पहले 10 बार देखते हो कि मेरा मोबाइल चार्ज है कि नहीं है, और तब आप लेकर निकलते हो। कभी घर से निकलते समय अपने आप को चेक किया कि क्या मैं फुल्ली चार्ज हूं कि नहीं हूं? नहीं करता है कोई। नहीं, तनाव में बैग रख लिया, टिफिन रख लिया, जो जॉब में है ड्राइवर को बोला गाड़ी निकाल लिया, फाइल उठा लिया, अपने ऑफिस में चला गया। विद्यार्थी है, स्नान किया नहीं किया, रोटी डाला अंदर नहीं मिला तो रास्ते में पूरी जिलेबी खा लिया, कचौड़ी खा लिया, समोसा खा लिया, बैग में डाला, क्लास में बैठा हुआ है। मस्तिष्क में भरे हुए कचरे से कभी आप अपनी पढ़ाई को बेहतर नहीं कर सकते, अपने कार्य को बेहतर नहीं कर सकते हैं। जब भाव से बैठ के अपने आप को चार्ज करिएगा अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने ईश्वर के पास, और इस भाव से भगवान नौकरी नहीं देते, धन नहीं देते। कई लोगों को यह भ्रम है रुद्राभिषेक करा देंगे तो भगवान हमारे घर में धन की बरकत कर देंगे। नहीं, आप भगवान को इतना छोटा मान ली है, इतना छोटा। प्रधानमंत्री से मिलिए और कहिए कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो जिलेबी का पैसा मिल जाएगा। वाह, भगवान करते क्या है, जब ईश्वर से कनेक्ट होता है मनुष्य तो उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित कर देते हैं, उसकी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में। और मनुष्य का बुद्धि जब सद्बुद्धि में प्रेरित होता है, साधारण गड़ेरिया के लड़का शिवाजी बनता है, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बनते हैं, पेपर बेचने वाले कलाम बनते हैं, अर्धनग्न फकीर गांधी बनते हैं, दलित का बेटा अंबेडकर बनता है, अनपढ़ गंवार व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने जाते हैं, अंगूठा छाप व्यक्ति माउंटेन मैन दशरथ माझी के नाम से जाना जाता है, तो चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्माचार्य हो जाते हैं। ये ताकत है सद्बुद्धि की, ये ताकत, ये शक्ति, ये सामर्थ्य है। यह भगवान से जुड़े नौकरी मिल ही जाएगा तो क्या आपके जीवन का तनाव खत्म हो जाएगा?
समाप्त होगा नहीं, लेकिन अगर बुद्धि सद्बुद्धि में रही, नौकरी होगा या नहीं होगा, अपने आप को इतना पॉजिटिव बना कर रखिएगा। बहुत सारे लोग इस देश में नौकरी नहीं किए, आज उनका इतिहास साक्षी है कि नाम लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस के अंदर की ताकत को पहचान कराने के लिए किससे मिलने गए थे? बोलिए, हिटलर से। हिटलर ने क्या किया था? चाय पर बुलाया, कहा मैं काफी नाम सुना हूं, और चेक करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को बाहर में लगा दिया था। बम की आवाज होगा, और बम लगा के प्लेट हाथ में देके चाय पिला रहा था। जब बम का धमाका हुआ, हिटलर का हाथ थरथरा गया। सुभाष चंद्र बोस चाय पीते रह गए, समझ गया कि यही है ओरिजिनल भारत का लाल सुभाष चंद्र बोस, जिसने गुलाम भारत में आजाद हिंद फौज की स्थापना कर ली। आज स्वतंत्र भारत में रेलवे का नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा है, इसी भारत का नौजवान है। जिसने गुलाम भारत में अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए, आज आजाद भारत में अपने माँ बाप को रुलाने वाला संतान बैठा हुआ है, और हर घर में पूजा हो रही है, हर घर में देवी देवता। अरे रुद्राभिषेक इस भाव से कराया जाता है कि हे मालिक, मैं आप पर यह गंगा जल चढ़ा रहा हूं, मेरे जीवन को इस गंगा की जल की तरह पवित्र बना देना, पवित्र बना देना। धतूरा, भांग, इस सब का विज्ञान है, इसलिए कि मेरे जीवन में कील कंटक बहुत सारा आएगा, मेरे अंदर इतनी साहस देना कि मैं मुस्कुराते हुए झेलता चला जाऊं। फूल इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे मालिक, परिस्थितियां जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, इस फूल की तरह मुझे खिला रखना। विज्ञान जानते नहीं है। सावन आया, हम भी जल चढ़ाएंगे, चढ़ा लीजिए। दादाजी भी चढ़ाए, पिताजी भी चढ़ाए, आप भी चढ़ा लीजिए। अगर जल चढ़ाने का विज्ञान समझ में नहीं आया और केवल जल चढ़ाते रहे, तो बेरोजगारी के अंबार पर बैठे हुए युवा को कोई नहीं संभाल सकता है, नहीं संभालिएगा। उस विज्ञान को समझ के कार्य करिए। शिव का मतलब जिन्होंने विष पिया, विष का मतलब जिन्होंने बुराई को पिया। आज आप में से किन्हीं के माता पिता अगर डांट देते हैं, आपका चेहरा उतर जाता है। क्या उन्होंने अपने लिए डांटा? क्या अपनी जिंदगी के लिए डांटा? नहीं, इसलिए डांटा कि आज डांटेंगे, मेरा बेटा सुधर जाएगा, तो कल किसी के सामने हाथ पसार कर इसको पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। पिता उस समय मर जाता है जिंदा जी, जिस दिन उसका औलाद उसके आंखों के सामने नशा करके गिर जाता है या व्यक्तित्व से गिर जाता है। शरीर जिंदा रह जाता है बाप का, अंतरात्माएं, आत्माएं मर जाती है। पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा कभी किसी दुनिया में किसी के सामने भिखारी बनकर हाथ पसारे। जो अपने औलाद को राजकुमार बनाया है, वो कभी सोचता है कि भिखारी बन जाए? लेकिन दुर्भाग्य, आज की युवा पीढ़ी उस भगवान का भी कद्र नहीं कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। आज हर घर में औलाद है, बेटा बेटी नहीं है, केवल औलाद है। अगर बेटा होता तो अभिमन्यु की तरह 14 साल के उम्र में अपने परिवार की इज्जत के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता, न्यौछावर कर देता। श्रवण की तरह संसाधन उपलब्ध नहीं होने पर भी माँ बाप की सेवा के लिए अपने जीवन को खपा देता। कहाँ है? हर घर में औलाद है, बेटा नहीं है। उस बाप की बुढ़ापे में थरथराती हुई हाथों को पानी देने वाला औलाद धरती पर नहीं आ रहा है। मां के सीने से दूध पीकर उसका कर्ज उतारने वाला औलाद नहीं आ रहा है। जो मां कभी सीने से लगा के दूध पिलाई, उंगली पकड़कर चलना सिखाई, बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी के लिए उसे वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। अगर यह जीवन की साधना सद जाए तो उस मां को संसाधन कौन कहे? हम दूसरे की मां को भी अपने घर में बैठाकर रोटी और दाल खिला सकते हैं। इसका नाम भारत का अध्यात्म है, ये ताकत है। हम भैया डिप्रेशन में चल जाते हैं, आप मर जाइएगा। माफ करिए, मत देखिए अश्लील वीडियो, मत देखिए बुराइयों को, मत देखिए उन गंदे चीजों को जो आपके जीवन को तहस नहस कर दिया है। आपको देखना है परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को देखिए, विवेकानंद के विचारों को देखिए। आपको अगर देखना ही है तो आप अच्छे कार्य को देखिए जो हमारे गायत्री परिवार द्वारा किया जा रहा है।
अगर आपको देखना ही है तो सन्मार्ग पर चलने वाले अच्छे युवाओं के चिंतन, चरित्र, व्यवहार को देखिए। वीडियो देखते हैं अश्लीलता और अंदर का निगेटिविटी जब बाहर आ जाता है, क्लाइमेक्स पर चढ़ने लगता है, भैया हम एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। आज भारत का 74% से अधिक युवा डिप्रेशन के क्लाइमेक्स पर है। इसका सबसे बड़ा कारण है जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं है, जीवन जीने की कला मालूम नहीं है। हम लोग पीडीसी के माध्यम से यही समझाने का प्रयास करते हैं और फिर अगले रविवार को पीडीसी का फॉर्म भराया जा रहा है।